हेलो स्टूडेंट। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की पार्ट थर्ड की क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 12 का क्लास डिस्कस कर लिए थे। उसमें हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो। चलिए आगे की क्लास डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, postpartum hemorrhage is defined as the blood loss exceeding. Options are option A 100 ml, option B 250 ml, option C 500 ml, ऑप्शन डी 750 ml। पोस्ट मॉडर्न हेमरेज हम कैसे डिफाइन करेंगे, कितना ब्लड लॉस होगा? तो राइट आंसर इज 500 ml। चलिए देख लेते हैं पोस्ट मॉडर्न हेमरेज होता क्या है। Postpartum hemorrhage is the series and dangerous complication in our women experience severe bleeding after the giving birth. It can happen to 24 hours of the childbirth, but it can also up to 12 weeks after delivery. PPH leading to causes of maternal mortality in worldwide. पीपीएच क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है? बच्चे के होने के बाद में 24 आवर तक, विद इन 24 आवर यानी कि 500 ml से ज़्यादा ब्लडिंग होती है तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोल सकते हैं या बोलेंगे। ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है आफ्टर 12 वीक के बाद में भी दिखाई देता है किसी किसी को। ठीक है, और हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है, सॉरी मॉर्बिडिटी रेट जो है वो हेमरेज की वजह से होता है। यदि कभी भी क्वेश्चन आता है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट सबसे ज़्यादा किस प्रॉब्लम की वजह से होता है तो हमको सही आंसर लिखना है हेमोरेज। इससे आपको दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि कितना ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होने पे हेमोरेज होता है। और वर्ल्ड वाइड कौन सी प्रॉब्लम है मैटरनल मोर्टालिटी की, तो वो है हेमोरेज। अब किस किस वजह से हो सकता है ये, तो देखिए इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दिया हुआ है। इसमें क्या है, यूट्राइन एटोनी, पेल्विक ट्यूमा रिलेटेड टिश्यू डिसऑर्डर है यदि माधव को कोई तो होगा, एब्डोमिनल प्लेसेंटिंग होगा तो भी होगा। ठीक है, क्या क्या कॉज है पीपीएच के? यूट्राइन एटोनिटी यानी कि यदि यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी है या फिर एटोनिक यूट्रस है तो प्रॉब्लम आएगी। पेल्विक ट्रोमा हुआ है तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, रिटेन टिश्यू होंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, और यदि कोई डिसऑर्डर है तो आएगी। ठीक है, इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स होने पे पीपीएच की प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the expanded program of immunization was launched by WHO in which year? Options are option is 1974, option B 1985, option C 1990, option D 2000। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिएगा आप, इतनी एग्ज़ाम है तो कम से कम ये 10 से 15 बार ये क्वेश्चन पक्का आया होगा। एम्स में भी ये क्वेश्चन रखे हुए ही मिलते हैं, आप उठा कर के देख ही लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग हो सकता है प्रीवियस क्लास चालू करें, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसकी जब क्लास चालू करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंफर्म द प्रेगनेंसी? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी सीरम बीटा HCG टेस्ट, ऑप्शन सी पेपिस्मेयर टेस्ट, ऑप्शन डी सिटी स्कैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीरम बीटा या HCG टेस्ट। तो ये HCG टेस्ट होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। A serum beta HCG test, also known as the quantitative human chorionic gonadotropin hormone test, measure to the level of HCG in the blood, diagnose the pregnancy, other condition. Okay,
प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, हमारे ब्लड में HCG का लेवल बढ़ जाता है। HCG क्या है, एक हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनिगोट्रोपिन हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी कन्फर्म है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये तो एक प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट किया जाता है, फिर एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज के लिए भी किया जाता है, जिसके डाउन सिंड्रोम है उसके लिए भी किया जाता है, और अदर कंडीशंस में भी किया जाता है HCG टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। क्या है कि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो हम इसको शॉर्ट में, यानी कि जितना ऑप्शन है उसी को करते हैं। यदि हम इसके ऊपर पूरी क्लास लेने बैठे तो 1 घंटे की अकेली यही क्लास हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A woman in the labor with a cervix dilatation to 8 centimeter is in which state of labor? Options are: option A early latent phase, option B active phase, option C transitional phase, option D expulsion phase. Right answer is option C transition phase. Option C transition phase या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाता है, एक्सपल्सन। उसमें क्या होगा, बेबी आउट होगा। आप देखिए यहाँ पर दिख रही है ट्रांजिशन फेज, इसमें दिख रहा है ना ट्रांजिशन फेज। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। द थर्ड फेज इज कॉल्ड द ट्रांजिशन फेज, द लास्ट फेज ड्यूरिंग transition. The cervix is dilated from 8 to 10 centimeter. Contractions usually strong, last to 60 to 90 seconds, occurring every few minutes. Most women feel urge to push during the phase. ओके, क्या होता है इस फेज़ में, क्या होगा कि जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 60 to 90 सेकेंड में होगा, और हमारा सर्विक्स कितना डायलेट होगा, 8 to 10 सेंटीमीटर, और इसी फेज़ में हमारा बेबी भी आउट हो जाएगा। हमेशा वुमेन क्या करती है, पुश्ड आउट करती है, और इसी फेज़ में बेबी भी आउट होता है। चाइल्ड बर्थ थर्ड स्टेज में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the most side of venous thrombosis? Options are: option A femoral vein, option B bronchial vein, option C subclavian vein, option D popliteal vein. Right answer is option A femoral vein. देखिए आप देख रहे होगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस यहाँ दिखाई दे रहा है। एक नॉर्मल एनाटॉमी है और एक एबनॉर्मल एनाटॉमी है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Venous thrombosis is the medical condition occur when the blood clot block in the vein. Venous thrombosis is the term of include venous thrombosis and pulmonary embolism. Symptom of embolism in, ठीक है, वीनस थ्रोम्बोसिस है क्या चीज़ कि जब हमारी वेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है और थ्रोम्बस का फॉर्म ले लेता है तो हम उसको वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं या पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ये दोनों टर्म एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। यदि कभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, वीनस थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको। आपने देखा यहाँ पे स्किन रेडनेस दिखी रही है, पेन एंड स्वेलिंग होगा ही होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, वार्मथ, टेंडरनेस एंड ओवर द वेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा। ठीक है, ये सारे आपके थ्रोम्बोसिस के सिम्टम है। सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा स्किन रेडनेस, पेन, स्वेलिंग। ओके, ये 3 मेन कॉमन सिस्टम है, सिम्टम है, सॉरी हाँ सिम्टम है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट सिस्टम ऑफ, यहाँ पे भी सिस्टम का टाइप हो गया है, सिम्टम आना चाहिए। ये
सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस। सॉरी हाँ, ये सिम्टम है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, ऑप्शन बी राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, ऑप्शन सी इपिगैस्ट्रिक पेन, ऑप्शन डी जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन। कोई ये ना सोचे कि इसमें गलत टाइप हो गया है। क्या होता है, मैं खुद टाइप करती हूँ तो कई बार ध्यान नहीं दे पाती हूँ, इसलिए सॉरी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में देखी होगी आपने, राइट साइड में लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। अपेंडिसाइटिस है क्या, चलिए देख लेते हैं। अपेंडिसाइटिस इज द मेडिकल इमरजेंसी दैट occur when the appendix, a small finger-shaped organ attached to the large intestine, become the inflamed and swelling to intact। ठीक है, अपेंडिसाइटिस क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे में एक थम लाइक या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अटैच्ड होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना ही अपेंडिसाइटिस कहलाता है। जीएनएम वाले वेरी केयरफुली सुनेंगे, क्योंकि हिंदी में मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे में एक थम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे। पेन इन द लोअर राइट एब्डोमेन, नोसिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, टेंडर एरिया। ठीक है, क्या क्या होगा, पेन तो होगा ही, अनरीजनेबल पेन होगा, बहुत तेज सीवियर पेन बोल सकते हैं उसको, सीवियर पेन होगा, नोसिया होगी, वोमिटिंग होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा और टेंडरनेस होगी। ओके, ट्रीटमेंट क्या है, अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरी। सर्जरी कौन सी होती है, अपेंडेक्टोमी। ओके, इसमें मेन सर्जरी कौन सी करते हैं, अपेंडेक्टोमी। और हम इसका पता कैसे लगाते हैं, देखिए अभी मैं बता रही थी ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे देखिए ये है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दिख रही है, एक उंगली की तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। ओके, इसका हम पता कैसे कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके डायग्नोसिस करने के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको अपेंडिसाइटिस पूरा समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टाइम यदि कोई अपेंडिसाइटिस से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, यदि आए तो आप लोग क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज आइसोटोनिक फ्लूइड। ये तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन ए 0.4% NaCl, 0.9% NaCl, ऑप्शन सी 5% डेस्ट्रोस इन वाटर, ऑप्शन डी 3% NaCl। यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूछता है तो आपको पता ही होना चाहिए हमेशा कि 0.9% NaCl इज़ अ राइट आंसर। एक बार मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो इस बार मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं रखा है इसमें। द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है, देखिए आ गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए हेमोरेज, ऑप्शन बी सेप्सिस, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए हेमोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज्ड नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए। अब देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा मालूम है क्या पूछा जाता है कि इन लोगों के इंग्लिश नेम क्या है। जैसे विटामिन ए का इंग्लिश नाम क्या है, रेटिनॉल। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल, और सेकेंड चीज़ क्या है, ये फैट सॉल्युबल वो विटामिन है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, हेल्प विथ द विजन, बोन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फ्लाइट इन्फेक्शन। ठीक है, फाइट इन्फेक्शन, ये सारे इसके फंक्शंस होंगे।
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला क्या है, विजन का इसका फंक्शन है। अब इसके सोर्स देख लेते हैं हम लोग, सोर्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे। फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट लाइक लीवर, एग योक एंड वाइल्ड मिल्क, एंड प्लांट प्रोडक्ट कैरेट्स, स्पिनच, स्वीट पोटैटो, इन सब से ये मिलता है। ओके, विटामिन ए। चलिए, यदि इसकी डिफिशियंसी हो तो क्या क्या हो सकता है। एक तो हम लोगों ने देख लिया, वहाँ पे पुअर विजन डिस्टर्बेंस होगा, जॉइंट्स होगा, बोन पेन होगा, पुअर एपेटाइट होगा, नोसिया होगा, वोमिटिंग होगा, सनलाइट सेंसिटिविटी होगा, हेयर लॉस होगा, हेडेक होगा, ड्राई स्किन होगा, लीवर डैमेज होगा, जॉन्डिस होगा, डिलाइन ग्रोथ होगा, कन्फ्यूज़न, ईचिंग स्किन। ये क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी है या साइड इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इज प्रोग्राम टारगेट चाइल्ड बिलो द एज ऑफ। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 3 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन सी 6 ईयर, ऑप्शन डी 10 ईयर। Right answer is option B, below 5 year. Next question, which vitamins is associated with prevent the neural tube defect? Options are, option A vitamin C, option B vitamin B12, option C folic acid, option D vitamin D. राइट आंसर इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैसे प्रिवेंट करेंगे, फॉलिक एसिड के थ्रू। ओके, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टर्म फॉर द फर्स्ट स्टूल पास्ड बाय द न्यूबॉर्न। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए म्यूकोनियम, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी बिलिरुबिन, ऑप्शन सी वर्निक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए म्यूकोनियम। चलिए देख लेते हैं इसका रेशनल क्या क्या है। म्यूकोनियम इज अ न्यूबॉर्न फर्स्ट स्टूल विथ थिक स्टिकी एंड डार्क ग्रीन कलर। इट मेड cell, protein, fat, muscles, hair and bile. Baby usually passed meconium within the 48 hours, but some may pass with still in the wombs. ठीक है, म्यूकोनियम क्या है, म्यूकोनियम बेबी द्वारा पास किया हुआ फर्स्ट स्टूल को म्यूकोनियम कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसा होता है, थिक स्टिकी एंड डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जब हम अभी गायनेकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो ओबीजी, तब उसमें हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। जब यदि बेबी वूम में कर देता है म्यूकोनियम, तब इसका कलर कैसा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, सेल्स, प्रोटीन, फैट, हेयर, बाइल से सारे प्रेजेंट होते हैं। ये कब किया जाता है, बच्चा जब 48 आवर्स का होता है तब तक, आफ्टर द बर्थ एंड 48 आवर्स तक। कभी कभी बेबी क्या होता है, स्टिल बर्थ भी कर देता है, वो में भी म्यूकोनियम पास कर देता है। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन। नेक्स्ट, अपीयरेंस क्या होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, थिक स्टिकी डार्क ग्रीन कलर। कंपोजिशन क्या है, सेल्स, प्रोटीन, फैट, म्यूकस, हेयर एंड बाइल्स। ओके, कब करेगा, 48 आवर में करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज कॉमनली यूज टू मैनेज द स्टेज ऑफ एपिलेप्सी। ऑप्शन ए फिनेटोइन, ऑप्शन बी डायज़ेपाम, ऑप्शन सी कार्बामेनाजिनापाइन, ऑप्शन डी सोडियम वेल्पोरेट। राइट आंसर इज डायज़ेपाम, ऑप्शन बी डायज़ेपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of fracture is most commonly associated with osteoporosis। ठीक है,
ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी कंपैरिजन फ्रैक्चर, ऑप्शन सी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऑप्शन डी ओपन फ्रैक्चर। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्चर है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो बच्चों में होता है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सा फ्रैक्चर होगा? कंपैरिजन फ्रैक्चर। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का होता है कंपैरिजन फ्रैक्चर, आप उसमें देख सकते हैं डायग्राम में। चलिए रैशनल देख लेते हैं। अ कंपैरिजन फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ ब्रोकन बोन दैट अकर व्हेन द प्रेशर कॉजेज बाय बोन एंड collapse the spine. The type of fracture is also known as vertebral compression fracture. Okay. ठीक है, ये ऑस्टियोपोरोसिस में मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम स्टेट इन द पेशेंट? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्किन टेक्सचर, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी यूरिन कलर, ऑप्शन डी डेली वेट। नाउ राइट आंसर इज डेली वेट। सो गाइस, ये थे 15 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आए हो, और यदि इनसे लेकर कोई भी क्यूरी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ले करके लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि और से ज़्यादा हम आपको क्लास प्रोवाइड करा सके और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन पास कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।